हमें क्षमा कर दीजिए। आप पर आरोप लगाने में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमने देखा ही नहीं कि बच्चा कितनी संकट में था। और उस रात्रि वो दुष्ट स्त्री घर में आई उसे चुराने के लिए, और हमारे कारण आप उसे पकड़ भी नहीं पाए। हम परम उल्लू हैं। तुम उल्लू होती ना तो अंधकार में स्पष्ट रूप से देख पाती। तुम तो उल्लू भी नहीं हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस स्त्री ने इस पर प्रहार किया था वो है दासी पल्लवी। अत्यंत क्रूर लगती। इसके पिता अरविंद पर छुरी से प्रहार किया। वो बेचारा अब अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। और इसकी माँ बिलक बिलक के रो रही थी बच्चे के बिछड़ने के विलाप में। बीती रात्रि फिर से इसके अपहरण का प्रयास किया गया है? हाँ, और उसके पहले रात्रि भी उसी दासी ने इसके अपहरण का प्रयास किया होगा। उसकी दृष्टि निरंतर इस पर बनी हुई है। फिर तो वो घात लगाकर बैठी होगी। दोबारा आएगी, देख लेना। कि तू मेरी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रही? संभवतः धन के लिए। उसके माता पिता का भी यही कहना था, लेकिन उसकी ओर से कोई मांग वांग तो हुई नहीं है। बच्चा अभी उसके हाथ नहीं लगा ना, तो मांग कैसे करेगी? और इसी कारण वो और भी उग्र हो गई है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में बच्चे तक पहुंचना चाहती है। ये तो भगवान की कृपा है कि बच्चा तुम्हारे ही द्वार पर आया। संसार में भांति भांति के मनुष्य होते हैं लक्ष्मण। दुर्बल असहाय की सहायता के लिए ईश्वर किसी न किसी को भेज ही देता है। और संभवतः ये बच्चा स्वयं ही उस दासी के पंजे से छूटकर मेरे द्वार तक पहुंच गया हो। घटनाओं का क्रम जैसा भी रहा, इस बात में तो कोई उलझन नहीं है कि वो लोग ही इसके माता पिता। माता पिता को सूचित कर दे कि बच्चा मिल गया। हाँ हाँ अवश्य। शुभ कार्य में विलंब कैसा? ऐसे भी जब से ये जीवन में आया है सब कुछ उलट पलट हो गया है। और हाँ, इस बीच कोतवाल महोदय से कहना कि उस दासी को ढूंढे। वो अवश्य आसपास ही होगी और इस पर दृष्टि बनाए रखी होगी। देखो कैसे खा रहा है। लाल टमाटर, एक खुशखबरी सुनाओ। बहुत ही शीघ्र तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ होंगे। अरे 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 अरे, ये मुझे क्यों मार रहा है? अरे, अरे अजीब बात है, वहाँ ये मार रहा है, ऊपर ये। अरे तुमसे कितनी बार कहा है ना, इस चील से दूर रहो। ये तुम पर भी वार कर सकता है। तुम्हें क्या हुआ? मैंने ना ये टमाटर को उस चील को भोजन खिलाते देखा है। ये दोनों मित्र हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो लक्ष्मण? मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो खुद ही प्रमाणित करके देख लो। अपने मित्र को खिलाओगे? खिला। है? वाह, अद्भुत। लक्ष्मण, इसका अर्थ ये है कि चील ने तुम पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि ये तुम पर क्रोधित हो रहा था। और उस दिन भी जो व्यक्ति इसका अपहरण करने आया था, ये चील उस पर आक्रमण कर रहा था, मुझ पर नहीं। क्या मुसीबत है? हट हट। क्योंकि वो इसे उस राक्षस से बचाने का प्रयास कर रहा था। ये चील तो इसके प्रति पूर्णतः समर्पित है। ये होती है दोस्ती। क्या बात? लाल टमाटर, ये तुम्हारा मित्र है ना? कैसे हुई ये अद्भुत मित्रता? मैंने एक दिन देखा, बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था। तब से कि मेरा सबसे अच्छा मित्र बन गया। अच्छा, अभी तो दरबार जाने का समय हो गया है। अपने मित्र से कहो हम फिर मिलेंगे। अभी महाराज से मिलना है। हाँ चलो। हम भी मित्र हैं। तुम कोतवाल महोदय से मिलो, तब तक मैं जाकर महाराज से मिलता हूँ। हाँ आओ टमाटर। एक स्त्री और एक हत्यारन में भेद करना नहीं आता तुम्हें? अरे मूर्खो, उस स्त्री ने धर्मशाला में किसी व्यक्ति की हत्या की थी।
और यही स्त्री विजयवाड़ा से एक बालक का अपहरण करके विजयनगर आई थी, और वही बालक पंडित रामाकृष्ण के गृह में है। छोटा वाला। अरे बुद्धि, अब कैसे सामना करेंगे पंडित रामाकृष्ण का? हमने सोचा था उसकी दुर्गति करेंगे, उल्टा हो गया। हमारी दुर्गति हो रही है, हमारा उपहास उड़ाया जाएगा, लोग हमें मूर्ख कहेंगे। अब लोगों को क्या पता कि हमारे पास ऐसे प्रतिभाशाली, महान, उज्जवल शिष्य जो है मूर्ख। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। कितना सुंदर बालक है। क्या बात है, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, और आपकी इस मधुर मुस्कान के पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब मैं बड़ा आतुर हो रहा हूँ उस कारण को जानने के लिए, तो कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। नहीं, क्या बात कर रहे हैं पंडित रामा? हमने तो सदैव आपके प्रति कोमल भावना रखी है। हाँ, वो विचारों में भेद हो सकता है, बहुत भेद हो सकता है, किंतु हमारे हृदय में कभी आपके प्रति द्वेष, कटुता नहीं रही। गुरुवर कुछ छुपा रहे हैं। गुरुवर, आप बड़े अनुभवी हैं, इस राज्य के राजगुरु हैं। मैं सदैव आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। कृपया करके सच बताई दीजिए। नहीं, हमने सुना है, मात्र सुना है, सुना ही है, हाँ, कि किसी स्त्री ने इस बालक को चुराने का प्रयास किया। बताइए, संसार में दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। बात मत टालिए गुरुवर, निसंकोच होकर बताइए। हम क्षमा प्रार्थी हैं पंडित रामा। किस लिए? लज्जित तो हम हैं पंडित रामा, अत्यंत ही लज्जित हैं। अनभिज्ञता में किसी हत्यारन को अपने घर में शरण दे दी हमने। वो हत्यारन जिसने वो धर्मशाला में एक व्यक्ति की हत्या की, बालक का अपहरण किया, वो कल रात्रि हमारे निवास पर थी। क्या? किंतु कैसे? ये संभव कैसे हुआ? इनकी मूर्खता के कारण। उसे अबला समझकर हमारे पास ले आए, और आप तो जानते ही हमारा हृदय कितना कोमल है, पिघल गया, और हमने उस स्त्री को आश्रय दे दिया। अच्छा, तो आपने उस स्त्री को आश्रय ये सोच कर दिया कि मैं उस स्त्री के साथ प्रेम संबंध में हूँ? हाँ, नहीं 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 नहीं, ना ना। नहीं नहीं, क्या यही सत्य है ना? आपने ये सब मुझे फंसाने के लिए ही किया, क्यों? क्षमा कर दीजिए पंडित रामाकृष्ण, हमें। आप अनुभवी हैं गुरुवर, किंतु फिर भी आपको एक ज्ञान देना चाहूंगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो एक दिन स्वयं उसमें गिरता है। हाँ, गिरता है, उसी खड्डे में गिरता है। पंडित रामकृष्ण, क्या आप प्रतिदिन इस बालक को सभा में लाएंगे? अब क्या बताऊं महाराज, मेरे जीवन में कैसा भूचाल चल रहा है। घर में इतना तनाव है, मानो सर पे किसी ने 100 मन बोझ रख दिया हो। अब तो शारदा को भी ये लगता है कि ये मेरा पुत्र है। ऊपर से इस बालक को संभालना इतना कठिन है। पूछिए गुरुवर से, इन्होंने तो इसकी यातनाएं भी झेली हैं। गुरुवर, आप भी? जी महाराज। तनिक विस्तार से बताइए गुरुवर। हाँ गुरुवर, कृपया करके विस्तार से बताइए। महाराज, ये जो बालक है, ये प्रलय है, प्रलय। आश्चर्य है, आप सब मिलकर एक छोटे से बालक को संभाल नहीं पाए। महाराज, आप संकट को न्योता दे रहे हैं। गुरुवर, आप भूल रहे हैं कि हम इस नगर के सम्राट हैं। हमें संकट में डाल सके ऐसा तत्व अभी तक सृष्टि में नहीं बना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।
क्या मैं इसे छू सकता हूँ? बड़ा शिष्टाचारी बालक है, छू सकते हो, मगर ध्यानपूर्वक। कुछ खाना है? गन्ना खाओगे? बच्चे के लिए गन्ना मंगवाया जाए। जाओ, चुन लो। ये वाला खाऊंगा। बच्चे को ये गन्ना काट के दो। लक्ष्मण, पूरा बाजार छान मारा, किसी को उस स्त्री के बारे में कुछ नहीं पता। कुटिल जान पड़ती है। अरे वो तो जमींदार के बेटे की हालत देखकर ही पता चल रहा था, बुरी तरह से घायल किया था उसने। एक और प्रयास करें। प्रणाम सरकार। महोदय, क्या आपने पूरे बाजार में कोई ऐसी स्त्री देखी हो जो विजयनगर की नहीं लगती, कोई नया चेहरा? जी हाँ, पिछले 2 दिनों से एक स्त्री आती तो है, चुपचाप भोजन करती है और फिर बिना कुछ कहे चली जाती है। लगभग किस समय आती होगी? इसी समय आती है, बस आने ही वाली होगी। क्या हुआ बालक? मुझे काट के नहीं चाहिए गन्ना। बालक, तो ये तब बताना चाहिए था जब हमने काटने का आदेश दिया था। कोई बात नहीं, ये पूरा ले लो। अब क्या कठिनाई है? नहीं, मुझे वही वाला जोड़ के चाहिए, मुझे वही वाला जोड़ के चाहिए। पर यह संभव नहीं है, इतने सारे तो है, कोई और चुन लो। बात सुनो, हम विजयनगर के सम्राट हैं, तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना होगा। चलो, दूसरा कोई गन्ना चुन लो। कैसा हठी बालक है। हाँ महाराज। है महाराज, वो तो है। हम इस बालक से अपना सर लाल करवा चुके हैं महाराज। जब हम नहीं संभल सके तो आप। पंडित रामकृष्ण, इसे अविलंब यहां से ले जाइए और सभा में आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितने दिन का अवकाश चाहिए ले लीजिए, परंतु इस संकट को यहां से लेकर जाइए। चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, शीघ्र ही सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। हमने इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सूचना भिजवा दी है। प्रभु की कृपा है कि यह बालक शीघ्र अपनी माता पिता के पास लौट जाएगा। पंडित रामकृष्ण, इस कार्य में कोई जटिलता तो नहीं है ना? नहीं महाराज, कोई जटिलता नहीं है। हाँ, वो दासी जिसने इस बालक का अपहरण किया था वो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है। पंडित रामकृष्ण, यह हमारे पड़ोसी राज्य का विषय है। कभी कभी एक छोटी सी बात भी एक आदर्श राजनीति का रूप ले लेती है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता। और वो हत्यारन स्त्री जिसने इस बालक का अपहरण करने की कोशिश की, उसे तत्काल रूप से बंदी बना लिया जाए। जी महाराज। और यदि विजयनगर में उस हत्यारन स्त्री को किसी ने भी पनाह दी तो उस व्यक्ति को भी कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। निर्देश अनुसार कपड़ा गिरा दिया गया, अर्थात यही वो स्त्री।
बहुत चतुर है ये स्त्री। और चौकस भी, जैसे ही हमें देखा निकल गई। इसे जाने नहीं देना चाहिए। चल चल। ये कहाँ गायब हो गई? ये काम करते हैं, अलग अलग दिशा में देखते हैं। आप इस तरफ जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। कब से तुझे ढूंढ रहा था, अब तू मिल गई है, बच्चा भी मिल ही जाएगा। मेरा पुत्र कहाँ है? मेरी मृत्यु के पश्चात भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हैरान परेशान ना हो, हमें ज्ञात है बच्चा पंडित रामा के पास है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ सूचित करने आया हूँ कि वो लोग हमें बच्चा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर तुम्हें क्या लगता था कि तुम हमसे बच्चे को छीन लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम उस बच्चे की रक्षा नहीं कर पाओगी। कैसे पिता हो? एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे कर सकता है? कोई राक्षस भी ऐसा नहीं करता। क्या कहा तुमने? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। बालक के दादाजी के मरणोपरांत तुमने झट से अपनी प्रेयसी से दूसरी शादी कर ली। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। किंतु यदि मेरे पुत्र को तुम दोनों ने हाथ भी लगाया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। शांत, एक शब्द और नहीं। जाओ, कमरे में बंद कर दो। किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो? असली मालकिन मैं हूँ। ले जाओ इसे। इसमें लिखा है कि ये जो बालक है वो विजयवाड़ा के एक दंपत्ति का है, जिसके दासी पल्लवी ने उसे अगवा करने की कोशिश की। मैं सिर्फ इतनी सूचना देने आया था आपको। आज उसे उसके माँ बाप से मिलाने ले जा रहे हैं। पंडित रामा का उस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं। रामा कहाँ है? रामा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दो। आप हमसे क्रोधित है ना? होना ही चाहिए। हमने आपको घर से बाहर निकाल दिया, इसके लिए आपको हमें दंड देना चाहिए। बताइए हमें क्या दंड देंगे ताकि हम अपने पाप का प्रायश्चित कर सकें। शारदा, हाँ? शारदा, शारदा, मैं तुमसे कभी क्रोधित नहीं हो सकता, कभी नहीं। कभी नहीं? हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हाँ, इससे मांगनी चाहिए। अपने क्रोध में तुमने इसे भी घर से निकाल दिया। हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना के खिलाएंगे। किंतु मैं तो रामा के साथ अपनी माँ के पास मिलने जा रहा हूँ। इसका सामान बांध दो, हमें निकलना है। मुझे नहीं जाना। आप मिलने आओगी ना? मेरी अम्मा भी मुझसे बिछड़ते वक्त किस तरह ही रोती हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। आप पर आरोप लगाने में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमने देखा ही नहीं कि बच्चा कितनी संकट में था। और उस रात्रि वो दुष्ट स्त्री घर में आई उसे चुराने के लिए,
और हमारे कारण आप उसे पकड़ भी नहीं पाए। हम परम उल्लू हैं। तुम उल्लू होती ना तो अंधकार में स्पष्ट रूप से देख पाती। तुम तो उल्लू भी नहीं हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। बच्चे के बिना घर सूना लगेगा। बच्चा तो पराया ही है अम्मा। एक ना एक दिन तो उसे अपने घर जाना था ना। माँ काली इसे हर अमंगल दृष्टि से बचाए। ये तो अपशकुन है। नहीं शारदा, ये इसका परम मित्र है। मित्र है? हाँ, अद्भुत मित्रता है इनकी। इस बालक पर कोई एक उंगली तो उठा दे, ये तत्काल इसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाता है। सब माँ काली की माया है। आज तक हमने चील की अमंगल दृष्टि के बारे में सुना था, आज उनकी कोमलता के बारे में भी जान लिया। चलो, तुम्हारे पिताजी से मिलने का समय हो रहा है। मुझे नहीं जाना। इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा है ना, स्वाभाविक है, लगाव तो हो ही जाता है। नहीं जाना मुझे। चलो, जल्दी जल्दी चलेंगे। न जाने मन क्यों विचलित हो रहा है। कहीं तो कुछ असामान्य है, कहीं कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला।